मित्रों नमस्कार। विषय है कृषि का, जीवन का, खुशियों का। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि जैसे कि मैं प्राकृतिक खेती पर ज़्यादातर बात करता हूँ और प्राकृतिक खेती पर जब बात करता हूँ तो मुझे कुछ विषय समझने होते हैं। आज की तारीख में शायद हम उन विषयों को समझने में भूल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि खेती दर्शन का विषय है, खेती आध्यात्म का विषय है। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं नहीं, खेती टेक्नोलॉजी का विषय है। नहीं मित्र, आप देखना, आप वेदों को पढ़िए, पुराने जमाने में जाइए तो कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं कि हम सब शिव की संतान हैं। इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो सब परमपिता शिव और मां पार्वती की संतान है। शिव और पार्वती की जो संतान है उसमें दो प्रकार की संतान है, एक गणेश है और एक कार्तिकेय है। विषय प्राकृतिक खेती का है, आपको शायद समझ में आए जो मैं कहना चाहता हूं। शिव माने आदि पिता सदा शिव और आदि शक्ति दुर्गा, जिनका दूसरा नाम पार्वती है, मां पार्वती। सारी की सारे जो मनुष्य हैं या जितनी भी योनियों के जीव हैं वो सब आदि पिता सदाशिव और मां पार्वती के ही पुत्र हैं। आपको जरा पौराणिक कथाओं में ले चलते। हुआ क्या है मित्र कि हमारे सामने जो यथार्थ है उसको छुपा दिया गया, या किसी ने अध्ययन नहीं किया, या जानबूझ करके छुपा दिया गया और पौराणिक कथाओं का एक विकृत रूप मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया गया। उसका भी रीजन है कि सत्य ना कोई बोलना चाहता ना सत्य कोई सुनना चाहता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, मैं सत्य को जानने का प्रयास करता हूं, हर व्यक्ति की ड्यूटी है, क्योंकि हम सारे के सारे लोग एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। तो हम सब का कर्तव्य है कि हम सब लोग उस बात को समझें कि इस संसार का सत्य क्या है, इस संसार का सनातन क्या है, इस संसार में मनुष्य का धर्म क्या है। तो सत्य और सनातन और धर्म को समझने के लिए जो मैं आज बताने जा रहा हूं उसको जरा समझना। शिव जी के पुत्र हैं गणेश, माता जिनकी पार्वती, पिता महादेवा। ऐसे गणेश, गणेश का जो मेरे मानस पटल पर जो चित्र है, तो गणेश के शरीर में हाथी का सर है। एक कहानी आपको सुना देता हूं, उससे शायद आपको समझ में आ जाए। हालांकि ये कहानी मैंने कई बार बोली है कि लोगों ने कहा, जैसे शिव के दो पुत्र हैं, एक कार्तिकेय और एक गणेश। इस संसार में जो 8 अरब पॉपुलेशन है, इसमें कुछ गणेश हैं, कुछ कार्तिकेय हैं। तो कालांतर में जब किसी जमाने में मानता हूं कि दो पुत्र हुए, प्रारंभ की बात है, आबादी नहीं है, चलिए मान लेते हैं, कैसा भी हो, कुछ भी हो। कार्तिकेय ने शिव से पूछा कि हे प्रभु, आपको हमें और गणेश में से कौन सा पुत्र प्रिय है। ये बात मैं बता रहा हूं आपको, परमात्मा के पास अगर जाना है तो जरा ध्यान से समझना, ये आपका मार्ग बदल देगी, जीवन जीने का अंदाज बदल देगी। शिव के सामने असमंजस है, वो अपने पुत्रों में से कैसे कह दे, क्योंकि मैंने बोला 8 अरब लोग शिव के ही संतान है। अब शिव ये कैसे कह दे कि मुझको कार्तिकेय अच्छा लगता है। तो शिव ने एक बात कही कि मुझे वो पुत्र अच्छा लगता है जिसको इस भूमंडल का, जहां वो रहता है, यह पृथ्वी, जिस ग्लोब में हम मनुष्य लोग रहते हैं, इस पृथ्वी के बारे में जिसको ज्ञान है, मैं उसको प्यार करता हूं। सिंपल सी कहानी। और इस कहानी में बताया गया है कि शिव ने कहा कार्तिकेय से, गणेश से, कि जो तुम में से पहले धरती की परिक्रमा करके वापस आएगा वो मेरा प्रिय पुत्र कहलाएगा।
कार्तिकेय ने पूरी धरती की परिक्रमा की, धरती के बारे में कुछ जाना नहीं। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और ज्ञान प्राप्त कर लिया, और वो ज्ञान ऐसा है कि जब उनसे पूछा जा रहा है कि धरती की परिधि कितनी है, धरती की गहराई कितनी है, धरती में पानी कितना है, धरती में धातुएं कितनी है, धरती में मिनरल्स कितने हैं, धरती में वनस्पतियां कितनी है, धरती में जीव जंतु कितने, वो गणेश को सब कुछ पता है। कार्तिकेय केवल परिक्रमा करता है। तो परम पिता शिव को ऐसे लोग पसंद नहीं है, ऐसे लोगों को परम पिता प्यार नहीं करता है। प्यार उनको करता है जो गणेश है। और गणेश में भी देखना, पौराणिक कथाओं में जो कहानी बताई जाती है कि शिव ने गणेश की गर्दन काट दी, फिर हाथी का सर लगा दिया, ऐसा नहीं है। इस संसार में हम सारे के सारे लोग कई बार ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कई बार अच्छाई की मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। तो चंद लोग होते हैं जो आपको गुमराह करते हैं, आपको मार्ग से भटकाने का प्रयास करते हैं। तो हाथी का एक स्वभाव है। इस संसार में मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य के बारे में क्या क्या है कि ज्ञान अर्जित नहीं करना सिर्फ, क्योंकि जैसे ही आप ज्ञान अर्जित करोगे, ज्ञान की बात करोगे, ज्ञान मार्ग पर चलोगे, सुकर्म करोगे, तो बहुत सारे लोग होंगे जो आएंगे, आपको बरगलाएंगे, अरे इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको क्या फायदा है। तो गणेश के शरीर में जो हाथी का सर है, वो ये इंडिकेट करता है कि जिस प्रकार से हाथी मस्त होकर के चलता है, ज्ञानी व्यक्ति को हाथी जैसा स्वभाव भी रखना चाहिए कि हाथी, ढेर सारे लोग भूखते रहते हैं, हाथी विचलित नहीं होता, हाथी अपने मार्ग पर चलता चला जाता है। तो कई बार ज्ञानी व्यक्ति को लोग विचलित करेंगे, इसलिए कहा गया है कि गणेश जिसको बनना हो वो हाथी जैसा स्वभाव भी धारण करे। क्यों? जैसे ही आप अच्छाई की मार्ग पर चलेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। विषय मित्र प्राकृतिक खेती का है, अपने जीवन का है, अपनी खुशियों का है। तो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की समस्त खुशियां प्रकृति के वैभव पर निर्भर करती हैं। तो हम सारे मनुष्यों का एक ही पिता है और एक ही माता है, आध्यात्मिक पिता। स्थूल जगत में मेरे पिता हो सकते हैं, एक मेरी माँ हो सकती है जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया, जिस पिता ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो पिता मुझे ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करा सकता, वो पिता मुझे पानी नहीं दे सकता। एक एक श्वास पर वो पिता का अधिकार है जो परम पिता शिव, मां पार्वती के नाम से जाने जाते हैं। तो अब परम पिता शिव क्या है, आदि शक्ति शिव क्या है, और आदि शक्ति दुर्गा या पार्वती क्या है, उसको केवल समझना है। तो देखिए आप, दो चीजें हैं, केवल दो चीजें। धरतीवासियों के लिए दो चीजें, दो चीजों पर वर्क करना है, तीसरी कोई चीज नहीं। जैसे मैं बार बार बोलता हूं, ये धरती मेरी शिव है, धरती मेरा पिता है, धरती के बिना मेरा जीवन नहीं है। ये खेती इसी जमीन में करते हैं, और जमीन की हिफाजत ये शिव, जमीन जो है वो शिव है। और ये जो वनस्पतियां, ये आप वनस्पतियां जितनी भी देखोगे जमीन के ऊपर, वनस्पतियां ढेर सारी, जो पेड़ पौधे हैं, ये मां पार्वती, मां दुर्गा का स्वरूप है। और समझना आप बात को, ये दो लोग जब साथ रहते हैं, मां पार्वती और सदा शिव, तो आनंद होता है। आज की तारीख में मैंने क्या किया, अब कई लोग कहेंगे कि आप धर्म के विषय में, आध्यात्म के विषय में, पौराणिक कथाओं के विषय में ये क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो मैं कर रहा हूं, और ये जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल सत्य है। आपको अगर कोई शिव का दूसरा रूप दिखाता है, पार्वती का कोई दूसरा रूप आपके जेहन में, तो फिर आपके चेहरे में उदासी क्यों है? फिर आप क्यों नहीं मुस्कुरा पा रहे, फिर क्यों नहीं हंस पा रहे? तो हंसना है, मुस्कुराना है, जीवन में आनंद की प्राप्ति चाहिए, जीवन में मनुष्यता के शिखर पर पहुंचना है, तो मुझे गणेश बनना होगा। और गणेश का मतलब सिंपल है कि मुझे इस भूमंडल के बारे में जरा आनंद के साथ, प्यार के साथ 2 मिनट रुक करके सोचना है कि इससे मेरा क्या संबंध है। मैं बार बार कहता हूं
कि धरती से मेरा क्या संबंध है, वनस्पतियों से मेरा क्या संबंध है, और धरती और वनस्पतियों का प्राकृतिक खेती से क्या संबंध है। तो देखिए आप, प्राकृतिक खेती की जब बात आती है तो आप कोई भी बीज बोएंगे तो जमीन में बोएंगे, कोई भी बीज बोएंगे जमीन में बोएंगे। और ये अगर सदाशिव मेरा पिता ठीक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपकी फसल अच्छी पैदा होगी ही होगी। लेकिन मैं इसके बारे में अनजान हूं, अनभिज्ञ हूं, सॉइल की कोई बात ही नहीं करता। खेती में टेक्नोलॉजी, सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ड्रोन, ऐसे ढेर सारी टेक्नोलॉजी है। जमीन को कंसीडर नहीं करेंगे और सब कुछ करेंगे। इसी प्रकार जंगल को मैंने शिव को भी कंसीडर नहीं किया, और मां पार्वती, ये जो जंगल है, जो वनस्पतियां ढेर सारी, देखिए किसी भी जीव का, चिड़िया का भोजन कौन देता है? ये वनस्पतियां देती है। हमको भोजन कौन देता है? वनस्पतियां देती है। हमको पानी कौन पिलाता है? पानी कैसे बरसता? वनस्पतियों की बदौलत पानी बरसता है। तो पंच महाभूत के विज्ञान में जब हम कहते हैं सदाशिव धरती, उसके बाद जंगल, जल, जंगल माने वायु। हम दिन में 21,000 बार, देखिए मां हमको दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन देती है, इसलिए जंगल। और जंगल को आप इग्नोर करते। भोजन, 2 वक्त का भोजन ये शिव से मिलता है। हेल्प दोनों का है, मां और पिता के बिना ये संसार चल ही नहीं सकता। तो मैं क्या बोलता हूं, ये सदाशिव और मां पार्वती मेरी आध्यात्मिक मां है, और जो मेरे माता पिता, जहां से मैंने जन्म लिया, वो मेरे दार्शनिक माता पिता हैं, स्थूल जगत के माता पिता हैं। तो मित्र, प्राकृतिक खेती में एक शिव माने धरती, पार्वती माने धरती के ऊपर जंगल, और गणेश माने जमीन का और जंगल का समूह, संपूर्ण समग्र ज्ञान, और हाथी का सर। ज्ञान के बाद आपको कोई विचलित ना कर पाए, लोग रास्ते से भटकाएंगे, लेकिन हाथी के स्वभाव की तरह आपको आगे बढ़ते रहना है। भूखने वाले लोगों को भूखने देना है, क्योंकि भूखने वालों से अगर डेविएट हो गए, आप विचलित हो गए, तो फिर वहां नहीं पहुंचेंगे जहां आपको जाना है। तो मैं क्या कहता हूं कि आदि पिता सदाशिव और मां पार्वती, और हम उनके पुत्र गणेश, हमको गणेश बनना है। और जिस दिन मैं गणेश बनता हूं, उस दिन प्राकृतिक खेती ऐसे चुटकियां बजाते होगी, अन्यथा कार्तिकेय जैसे लोग क्या कहेंगे कि बिना फर्टिलाइजर की खेती नहीं हो सकती, बिना पेस्टिसाइड की खेती नहीं हो सकती, बिना मैकेनाइजेशन की खेती नहीं हो सकती, बिना ड्रोन की खेती नहीं हो सकती, इसके बिना खेती नहीं हो सकती, इसके बिना ये नहीं हो। सब कुछ हो सकता है। क्या आप मां पार्वती को, सदाशिव को इतना छोटा आंकते हैं? और जब ये कुछ भी नहीं था, आज के ठीक 100 ईयर पहले, तो क्या खेती नहीं होती थी? तो खेती और खूबसूरत थी, किसान को कोई भी लागत नहीं लगानी पड़ती थी, और खेती मजे के साथ होती थी। मुझे उम्मीद है कि ये जो बात है, मेरी आध्यात्मिक बात, पौराणिक बात, जो मैं कहता हूं कि आदि पिता सदाशिव धरती, और आदि शक्ति दुर्गा का मतलब है जंगल, और गणेश का मतलब है ज्ञान, और गणेश के ऊपर हाथी जैसा सर, ये मतलब आपको इशारा करता है कि गणेश अगर बनना तो हाथी की तरह रहना, अपनी मस्त चाल चलना। अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जाने कितने लोग टोका टाकी करेंगे, लेकिन उनकी बिल्कुल मत सुनना। हाथी की जैसी मस्त चाल में चलना, तब आप प्राकृतिक खेती कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।